हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये पोजीशन है काइट की ए और यहाँ से ये उसकी स्ट्रिंग आ गई जिसको हम डोर कहते हैं। तो यहाँ से ये जो डोर है मान लीजिए किसी पॉइंट ग्राउंड पे हमने उसको टाई कर दिया और वो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना गिवन है हमें, एंगल अल्फा। अल्फा गिवन है, ठीक है जी। अब हमसे क्या बोला गया है, tan अल्फा इज 15/8। तो tan अल्फा मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, 15/8 गिवन है। और हमें क्या चाहिए, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। इसका मतलब हमें ए बी निकालना है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी ट्विस्ट की बात है कि यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा। एंगल की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, बट डायरेक्टली हमें tan की वैल्यू दे रखी है। इसका ये मीनिंग है, अगर आप समझने की कोशिश करें, मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री था और हमें गिवन नहीं है 30 डिग्री। तो इसका मतलब अगर ये 30 होता अजम्पशन बेस पे, तो tan अल्फा कितना लिखा होता है यहाँ पर, 1/√3 लिखा होता। और अगर ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री होता और यहाँ पे एंगल नहीं गिवन बट tan की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, तो ये तो काम हमारा आसान हो गया। तो tan अल्फा कितना होता फिर 60 के केस में, √3 होता। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे एंगल गिवन है तो वैल्यू हमें खुद सोचनी है, बट यहाँ पे अगर हमें डायरेक्ट tan की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब हमें टेबल से क्या लेना देना। दूसरी बात, हम यहाँ पे 10th क्लास में जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो हम मेन जो एंगल्स की कैलकुलेशन करते हैं 30, 40, 60। इसका ये मतलब नहीं है कि और कोई एंगल एग्जिस्ट नहीं करता। tan की वैल्यू tan 1 डिग्री पे भी आएगी, 2 डिग्री पे भी आएगी, 2.5 डिग्री पे भी आएगी, 86 डिग्री पे भी आएगी और 72 डिग्री पे भी आएगी। तो वो कैलकुलेशन हम मैनुअल नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट एंगल क्या था, बट उसकी tan की वैल्यू हमें 15/8 दे रखी है। दैट एंगल कैन बी 67 डिग्री ऑल्सो। ओके, कुछ भी हो सकता है। तो हमें tan की वैल्यू दे रखी है, तो हमें सीधा अपना काम यहाँ पे निपटाना होगा, एंगल के बारे में हमें नहीं सोचना। tan का मतलब किसका रिलेशनशिप है, tan अल्फा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि tan अल्फा अगर 15/8 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस का रिलेशनशिप मुझे दे रखा है 15/8। तो अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये साइड क्या है, बेस। तो अगर ये 15 है तो इसका मतलब मैं इसको 15K ले सकता हूँ, और बेस अगर 8 है तो इसको मैं 8K ले सकता हूँ। हाइपोटेन्यूज हमें ऑलरेडी कितनी गिवन है बच्चों, 90 मीटर। तो बस पाइथागोरस फॉर्म लगानी है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन tan अल्फा इक्वल्स टू 15/8, तो विच मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल्स टू 15/8। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट परपेंडिकुलर कितनी है हमारे पास, ए बी इक्वल्स टू 15K एंड दूसरा बेस आ गया BC इक्वल्स टू 8K। दोनों साइड्स हमने यहाँ पे लेट कर ली और हमें ये 90 ऑलरेडी दे रखी है। ऑल्सो AC इक्वल्स टू 90 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और हमारे क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए भी आपको थोड़ा सा तरीका चाहिए होगा, ध्यान से देखिएगा। इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कई बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके क्यों नहीं निपटा देते, क्योंकि हमारे पास जब एंगल की वैल्यू ही नहीं है, जब एंगल की वैल्यू नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ नहीं कर सकते, काम नहीं आ पाएगी ट्रिग्नोमेट्री। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, दैट सेज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AB है हमारे पास 15K का होल स्क्वायर प्लस BC कितनी है 8K का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 90 का होल स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर इक्वल्स टू 8100। इन दोनों को ऐड करते हैं, 289K स्क्वायर इक्वल्स टू 8100। K स्क्वायर कम्स आउट टू बी 8100 ओवर 289। यहाँ पे बच्चों से बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। मिस्टेक्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स इनको डिवाइड करने बैठ जाते हैं, जबकि हमें K स्क्वायर का अगर स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं तो स्क्वायर रूट बोथ साइड लेते हैं, तो हमें इनका स्क्वायर रूट लेना है। अगर आप नोटिस करेंगे 8100 भी एक स्क्वायर नंबर है और आप 289 को देखेंगे 289 भी एक स्क्वायर नंबर है। तो जब हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर नंबर है तो डिवीजन करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो इसका मतलब अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 8100 90 का और 289 17 का स्क्वायर है, इसका मतलब K की वैल्यू हमारे पास आई
90/17। बट k की वैल्यू हमारा आंसर नहीं है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। हाइट का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर हाइट की बात की जाएगी, तो हमें परपेंडिकुलर हाइट निकालनी है। वो हमने क्या लेट की है? 15k। तो देयरफॉर द हाइट ऑफ काइट इज इक्वल टू 15k, 15 टाइम्स 90/17, 1350 डिवाइड बाय 17। ये आ गया आपका आंसर मीटर में। डिवीजन आप खुद कर लीजिएगा इसकी, तो आंसर है 79.4। इट कम्स आउट टू बी 79.4 मीटर, और इसी को हम आंसर मानेंगे। तो जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्विस्ट होगा। तो क्वेश्चन को नोट करिए, डायग्राम को अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करिए और डिस्क्रिप्शन नोट करिए। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा काम बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ओके